वेलकम बैक। आज 26 अप्रैल को मैं इस वीक में हमने जो काम किया था उस पूरे वीक का एनालिसिस है वो आपके लिए कर रहा हूँ चार्ट्स का। आप में से कुछ ट्रेडर्स के मुझे मैसेज मिले कि मार्केट में एंट्री पॉइंट को कैसे पता लगाया जा सकता है, या फिर मार्केट में जो रियल टाइम प्राइस एक्शन होता है वहां पे बायर काम कर रहा है, सेलर काम कर रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये जो 2 पॉइंट है इन पे भी मेरा फोकस रहेगा। प्लस हमने जो काम किया है, जहां जहां पे हमने एग्जीक्यूशन किया, उन सब चार्ट्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी और हमारे ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या थे, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। पॉइंट देखो वही डिस्कस करेंगे जहां पे हमने काम किया है। अब फालतू की ये एनालिसिस देने से कोई फायदा नहीं है कि यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट में सेलर आए होंगे, वहां पे बाय कर लो तो मार्केट देखो ऊपर चला गया। ये चीजें हम नहीं करेंगे। जहां पे हमने काम किया हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमने ट्रेड में क्यों एंट्री ली, उसके पीछे क्या लॉजिक था। अब ये वाले पॉइंट क्यों नहीं डिस्कस करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मार्केट में जब पैसा लगता है, जब हमारे इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, तब हमारी साइकोलॉजी अलग होती है, हमारा देखने का नजरिया अलग होता है। और जब सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारा देखो व्यू अलग होता है। तो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इससे पहले के चार्ट पे चलते हैं, यानी कि मंडे पे चलते हैं। मंडे से ही हम ये स्टार्ट करेंगे, इस वीक का जो पहला दिन था। देखिए यहाँ पे मंडे के दिन हमने मार्केट में बाइंग साइड में काम किया था, और मार्केट अगर फ्लैट टू गैप अप ओपन हो तो हमारा व्यू यही था कि हम मार्केट में यहाँ पे बाय है वो कर सकते हैं। वजह क्या है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने एक स्पॉट ड्रॉ करके रखा था और एग्जैक्टली मार्केट में यहीं से क्या हुई थी, रिकवरी हो गई थी। अब हमने देखा था इससे पहले दिन का चार्ट, फ्राइडे का चार्ट। फ्राइडे को देखो चार्ट में यहाँ पे हमें एक अच्छी रिकवरी है वो दिखाई दे रही है। हमने मान के रखा था कि चलो यहाँ तक तो। अब आप खुद सोच के देखो कि मार्केट में क्या हो रहा है, कि सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है। अब यहाँ पे देखो सेलिंग हो रही है, रिट्रेस करके मार्केट ओवरऑल देखो सेलिंग में ही चला गया। अब मार्केट जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जाएगा, आप क्लियर कट तो ये डिसीजन नहीं बना पाओगे ना मार्केट में कि हमें बाय करना है या फिर सेल करना है। तो यहां तक तो आपको काम करने का मौका मिलेगा नहीं। और जो काम कर रहा है वो अच्छा बायर होता है यहाँ पे। एक बात तो हमें ये पता चल गई। पर ये जब ब्रेकआउट हो जाता है, जब मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई अच्छा बायर है वो बाय करके बैठ जाए। तो यहाँ पे देखो अगर किसी रिटेलर ने भी बाय किया है, किसी अच्छे बायर ने भी बाय किया है, तो उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, ऊपर इस तरीके से ब्रेकआउट वगैरह भी दे दिया, यानी कि इसको मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया। ठीक है। और फिर आगे आ जाता है 2 दिन का वीकेंड, तो यहाँ कहीं पे क्या है कि ज्यादा पोजीशंस वगैरह बाइंग साइड में बन नहीं पाती है, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अपने पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करके चला जाए। तो ज्यादा से ज्यादा हमें पता था कि ये बायर तो है देखो प्रॉफिटेबल, और ज्यादा बायर को यहाँ पे काम करने का मौका भी नहीं मिला होगा। इस बायर ने अगर काम किया भी है तो इस सपोर्ट के नीचे उसका हमें एसएल है वो मिलने वाला है। कम से कम ये बायर तभी निकलेगा ना जब मार्केट में इसको लॉस दिखाई देगा। तो लॉस कब दिखाई देगा, जब मार्केट इसके नीचे चला जाएगा। तो मार्केट देखो इसके नीचे तो गया नहीं, यहीं से देखो अच्छी रिकवरी है वो मार्केट ने करना स्टार्ट कर दी। तो हमें पता चल गया कि ये बायर है वो मार्केट में एक्टिव है, पैसा लगा रहा है, अपनी पोजीशन को बचा रहा है, प्लस मार्केट में रिकवरी अच्छी हो रही है। तो हमने मार्केट में यहाँ कहीं पे बाय कर लिया था। अब पिन पॉइंट अगर आप चाहते हो कि आपको एंट्री पता चल जाए कि मार्केट में जहां पे हम बाय करें वहीं पे मार्केट ऊपर चला जाए, जहां पे हम सेल करें वहीं पे मार्केट नीचे चला जाए, तो 100 में से कोई 1 या 2 दिन हो जाए वो तो देखो बात अलग होती है। पर डेली डेली ऐसा कर नहीं पाओगे। हमारी जो स्टॉप लॉस की लिमिट होती है वही हमारी पोजीशन को हैंडल करने में मदद करती है। इस दिन मार्केट में यहाँ पे हमने बाय तो किया, पर क्या यहीं से मार्केट ऊपर चला गया? नहीं, मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन आ गया। इवन हमारी लिमिट भी लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो ही गई थी, लिमिट का हमें लॉस नजर आ ही गया था। बट फिर यहाँ पे देखो रिकवरी जल्दी जल्दी होने लगी तो हमारी पोजीशन है वो बच गई, और एक अच्छा प्रॉफिट है वो इस दिन हमने मार्केट में यहाँ पे बुक करके रखा। चलो ठीक बात है। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हो देन डेफिनेटली आपको फायदा मिलना चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनो। आप कभी भी इस चार्ट का जब एनालिसिस करो ना, आप खुद को एज ए रिटेलर बना के देखो कि चार्ट हमें दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। आप थोड़ा सा पहले जाके देखो। ठीक है, मैं बड़ा टाइम फ्रेम आपको करके दिखाता हूं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे टाइम फ्रेम हम बढ़ा लेते हैं, 5 मिनट का मैं कर देता हूं। ठीक है, ये मंडे वाला चार्ट है जिसमें हमने काम किया था, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस पे ध्यान रखो आप।
थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि एग्जैक्ट देखो जिस दिन मंडे का रिजेक्शन आया था, एग्जैक्ट इसी लेवल से देखो मार्केट ने क्या करके रखा है, पहले भी इधर रिजेक्शन है वो लेके रखा हुआ है। तो ऐसे जो स्विंग होते हैं और आसपास कोई चार्ट नहीं है, ये जो पूरा यहाँ पे पहले का जो चार्ट है वो यहाँ कहीं पे है। ये इतना बड़ा क्या हुआ था, मार्केट में एक गैप था जिसको मार्केट को फिल करना था। ठीक बात है ये। अब देखो क्या होता है कि मार्केट में यहां एग्जैक्ट अगर रेजिस्टेंस लेके और मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है वो काफी सारे रिटेलर ने मार्क करके रखा होगा, या फिर इस तरीके से। अब चार्ट पे हम चलते हैं, मैंने आपको जो चीज दिखानी थी वो दिखा दी है। अब आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। वापस हम चार्ट पे चलते हैं। आओ अब इधर। ठीक है। तो मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था कि आपको हमेशा ये व्यू रखना है कि मार्केट में एक रिटेलर को चार्ट क्या दिखा रहे हैं। आप एक रिटेलर के जैसे सोचो, और वैसे अगर सोचोगे देन मार्केट में डेफिनेटली आप क्रैक कर लोगे कि आपको स्टॉप लॉस सेटिंग है वो कैसे करनी है, जस्ट उसके अपोजिट ही करनी है। तो जब मार्केट में क्या हुआ कि इधर ऊपर मार्केट इस तरीके से होल्ड करने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा, तो बायर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बायर को निकालने के लिए, उसकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया है, और सेलर को ट्रैप करने के लिए कि एग्जैक्टली जो एक बहुत ही ज्यादा एविडेंट रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे देखो शार्प क्या करता है, रिजेक्शन में चला जाता है। तो जो भी बाय कर रहा था वो तो यहाँ पे निकल गया, और यहाँ पे किसी ने सेल नहीं किया होगा। ये रिजेक्शन आने के बाद अब रिटेलर को क्या दिखता है कि मार्केट देखो एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस भी लेके बैठा है, प्लस देखो मार्केट है वो क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर से भी देखो रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए नहीं दिखेगा रिटेलर को। जब वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे और यहाँ पे जब टाइम पास करेगा, तब उसको दिखेगा कि मार्केट देखो इस तरीके से दो पॉइंट है जहां पे रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सेलर अपने पोजीशन है वो ऐड कर लेगा। अब हमें पता है कि बायर को मार्केट ने निकाल ही दिया, सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। तो अगले दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो हमें क्या करना है, मार्केट में हमें बाय करना है। तो ये देखो ऐसा ही हमारा प्लान था, मार्केट में यहाँ पे हमने कर लिया था बाय। और बाय अगर अगले दिन हमने यहाँ पे किया तो मार्केट में एक बहुत ही अच्छा टारगेट हमने बना के रखा था, और काफी एक अच्छा ट्रेड था। मार्केट ने देखो यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा टाइम पास किया, वापस वही रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी बनाई, फिर ऊपर एक ब्रेकआउट है वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब अगले दिन देखो फिर हमने माइंड कैसे लगाया कि ये जो पूरे का पूरा चार्ट है, आपको ये दिख रहा है ना, पूरे का पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ट है। अब हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट ने बाकी ट्रेडर्स को, रिटेलर को क्या दिखाया था, रेजिस्टेंस। और अब देखो मान लो कि आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा के रखा है, और ये चार्ट आपको अगर देखने को मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे कि मार्केट में हो गया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया तो अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट करेगा इस पूरे गैप को फिल जो कि मार्केट ने यहाँ पे बना के रखा हुआ है पहले। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि मार्केट जब इस साइकोलॉजिकल नंबर के इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके खुद को ऊपर ऊपर ऐसे होल्ड करेगा, छोटे छोटे कैंडल बनाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में यहाँ पे रिटेलर ने क्या किया होगा, बाय किया होगा, क्योंकि उसको ब्रेकआउट दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है एक रिटेलर को, तो अगले दिन अगर मार्केट क्या हो जाए कि आपको फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये जो बायर बैठा हुआ है इसी को हमें क्या करना होगा, टारगेट बनाना होगा। इवन यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, एक रेजिस्टेंस भी बना के रखा था, मार्केट ने बहुत ही अच्छे से उसको रिस्पेक्ट दिया था। तो अब देखो एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। चार्ट में हमें पता है कि ऑलरेडी बायर के एसएल है, इतना आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा अपने एनालिसिस पे कि हाँ ऑलरेडी बायर के एसएल यहाँ पे अवेलेबल है। अब मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दिया, ताकि यहाँ पे अचानक से ऐसे न हो कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस देख के और बाकी लोग भी सेल करने लगे। तो मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ गया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमें पता चला कि बाकी लोग अब सेल साइड में इतना ध्यान नहीं देंगे, वहां पे हमने मार्केट में क्या किया था, सेल किया था। यहाँ कहीं पे सेल किया, मार्केट ने थोड़ा 5-10 मिनट टाइम पास किया, ओवरऑल देखो बहुत ही अच्छी सेलिंग मिली, और यहीं पे हमने एग्जिट किया था बिल्कुल बॉटम पे, और एक बड़ा टारगेट यहाँ पे हमें बुक करने का मार्केट में मिल गया। तो देख रहे हो, आपको क्या देखना है कि मार्केट में देखो कि डायरेक्ट एसएल अवेलेबल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि डायरेक्ट एसएल अवेलेबल थे, हमने डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर ली थी, मार्केट ओपन हुआ 9 बज के 16-17 मिनट पे हमने यहाँ पे काम कर लिया था।
फिर हमें यहाँ पे भी पता था कि डायरेक्ट एसएल अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, डायरेक्ट काम कर लिया। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, हमने डायरेक्ट काम कर लिया, ज्यादा हमने वेट नहीं किया मार्केट में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एसएल मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल है। अगले दिन की इस चार्ट की देखो साइकोलॉजी क्या है, रिटेलर को कैसे ट्रैप किया जा रहा है। रिजेक्शन के बाद मार्केट क्या कर रहा है, डायरेक्टली इस सपोर्ट से यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेके और ऊपर जा रहा है, मतलब इस साइकोलॉजिकल नंबर से। तो यहाँ पे कोई बाय नहीं कर पाएगा, यहाँ पे तो सबका सेल साइड में ही व्यू होगा। और जब मार्केट ऊपर चला जाएगा ना, अब यहाँ पे उनका मन करेगा कि इसका ब्रेकआउट होगा, 500 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, बाय कर लेते हैं। यहाँ पे बायर भी काम करेगा। पर देखो अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इसका इस तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा है और आखिर में इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा वीक सा रिजेक्शन भी ले रहा है। तो जो बायर यहाँ पे काम करेगा, बायर काम जरूर करेगा क्योंकि उसको ब्रेकआउट दिख रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर से सपोर्ट दिख रहा है। पर उसमें फियर भी है कि मार्केट देखो यहाँ पे क्या लेके बैठा है, रेजिस्टेंस लेके बैठा है। तो इस तरीके के रिजेक्शन में कुछ बायर अपने पोजीशन एग्जिट कर भी लेगा, नहीं करेगा वो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में ट्रैप भी होगा, उसका ऑलरेडी लॉस ही चल रहा होगा। अगले दिन अब मार्केट क्या हो जाए, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर क्या होगा, हम इसी बायर को टारगेट बना सकते हैं। पर मुझे लग रहा है कि ये बायर डायरेक्ट गैप डाउन को देख के यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, क्योंकि ये बड़ा गैप डाउन था, तो इस गैप डाउन को देखते ही बायर के तो यहाँ पे एसएल वगैरह हंट हो गए, या फिर बायर ने अपने पोजीशंस वगैरह एग्जिट कर लिए। और मार्केट यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन जो बना रहा है, अब उस पे हमें कैसे ध्यान देना है। मार्केट कर क्या रहा है कि गैप डाउन ओपन तो हुआ, पर इस साइकोलॉजिकल नंबर से देखो दूर दूर ही काम कर रहा है। अगर बायर को काम करवाना है तो कैसे करवाना पड़ेगा आपको, कि आओ रिट्रेसमेंट लो, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाओ, इसके आसपास आके थोड़ा टाइम पास करो, तब जाके तो बायर काम करेगा ना। नहीं तो मार्केट देखो नीचे भी ओपन हो गया और इसके पास भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग क्या करेंगे, सेल ही तो करना चाहेंगे। मार्केट में तो सेलिंग ही होगी ना, कि मार्केट नीचे ओपन हो गया तो मार्केट में वीकनेस है, चलो सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा वेट करके काम किया। वेट करके काम क्यों किया, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे देखो कोई एसएल तो थे नहीं, या फिर जो भी एसएल थे वो मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है गैप डाउन देके। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि रियल टाइम में मार्केट साइकोलॉजी है वो क्या बना रहा है। तो यहाँ पे जल्दी काम नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट एक्चुअली कर क्या रहा है, सेलर को इन्वाइट कर रहा है। कैसे पता चला कि एक तो देखो डायरेक्ट गैप डाउन है तो सेलर ही यहाँ पे काम करेगा, विक वाले कैंडल भी है, प्लस बायर अगर कोई काम भी करेगा तो उसके एसएल वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। और वो मार्केट इसके पास आया नहीं है तो मार्केट में ज्यादा बायर काम भी नहीं कर पाएगा। प्लस ऐसे इंटेंस कैंडल बना के मार्केट क्या कर रहा है, इसे होल्ड करता है, तब सबको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। और वो नीचे न जाने की बजाय क्या हो जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। 800 के लेवल को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे काम किया था, और मार्केट ने जब 800 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया तो हमने यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट ले लिया। और उसके बाद मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे रिजेक्शन भी आ गया। तो डायरेक्ट काम कब करना होता है, जब आपको डायरेक्ट एसएल मिल जाए। आपको वेट करके काम कब करना है, जब आपको रियल टाइम चार्ट की साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना पड़े, कि एसएल तो है नहीं, एसएल बनने का वेट करेंगे। वहां पे फिर हमें 30-40 मिनट क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, उसके बाद मार्केट में काम करना होगा। चलो ठीक है। अब देखो अगले दिन मार्केट ने क्या किया, कि ओवरऑल देखो यहाँ पे इस तरीके से 500 के लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेके दिखाया, ब्रेक डाउन हो गया। इसी का देखो रेजिस्टेंस लेके ओवरऑल इसके नीचे ही क्लोज कर रहा है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि मार्केट में बायर तो जो था वो यहीं तक अवेलेबल था, तो बायर को तो मार्केट निकाल ही चुका है। यहाँ पे ऐसा कोई रिट्रेसमेंट या रिवर्सल हमें दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई स्पॉट दिख नहीं रहा है कि जिसको देख के बायर मार्केट में काम करे। तो अगले दिन का प्लान हमारा ये था कि मार्केट अगर यहाँ पे छोटा मोटा गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट कुछ भी ओपन हो जाए, हम मार्केट में बाय कर लेंगे। इवन अगर गैप डाउन हो रहा है तो रिकवरी फास्ट होनी चाहिए, तो कुछ वैसी कैंडल भी मार्केट ने बनाई थी और हमने यहाँ पे किया था बाय। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट एसएल दिख रहे थे, और बाय भी हमने बहुत ही ज्यादा फास्ट ही कर लिया था, ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम नहीं लगाया था। यहीं पे इस कैंडल में हमारी बाइंग साइड की नेगेटिव कैंडल बन रही थी, फिर भी हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा था, सेलर दिख रहा था डायरेक्ट। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो किया, एसएल इनके यहीं पे मिलने वाले थे, बट फिर भी मार्केट देखो ऊपर नहीं गया, इसमें रिजेक्शन आ गया, तो इस दिन हमें हो गया था यहाँ पे लॉस।
पिछले 4 दिन प्रॉफिट हम बना पाए मार्केट में ठीक-ठाक अच्छा प्रॉफिट बना पाए। फ्राइडे के दिन चार्ट बड़ा ही अच्छा लग रहा था, कैंडल बड़े इंटेंस बन रहे थे, सब कुछ मामला सेट लग रहा था। बट फिर भी कोई ना कोई फैक्टर हमने मिस किया, जिस वजह से देखो मार्केट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव थी, पर हम उसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे मार्केट में आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो, अब इस दिन बड़ा ऐसे लग रहा था कि आज का ट्रेड तो सही ही जाने वाला है। इवन यहाँ पे हमें लिमिट का प्रॉफिट भी दिख गया था। हम तो वेट कर रहे थे बड़े टारगेट के लिए कि इसका ब्रेकआउट होगा तो हम एग्जिट लेंगे, 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट बनाएंगे। पर मार्केट ने वैसा कोई मौका नहीं दिया। यहाँ पे डायरेक्ट देखो कितना शार्प रिजेक्शन आया है। वजह क्या हो सकती है, वो थोड़ा सा हम पता लगा लेते हैं। देखो अभी जो चार्ट बना हुआ है उसको देख के ही मुझे आइडिया लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो सेलर है इसको तो हम टारगेट नहीं बना सकते थे। ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं। ये अच्छा सेलर हो सकता है अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया था तो। हमें टारगेट बनाना था ये वाले सेलर को। पर ये वाले सेलर ने मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक्टिवली पैसा है वो लगाया है, और यहाँ पे जो भी पोजिशनली बाय करके बैठे थे ना, जिनके एसएल यहाँ पे थे, 200 के लेवल के नीचे रहे होंगे, इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे रहे होंगे, कोई आसपास के स्विंग के नीचे रहे होंगे, उन सबको मार्केट ने इस तरीके के शार्प रिजेक्शन, कंटिन्यूअस रिजेक्शन देके यहाँ पे निकाला हुआ, खदेड़ के बाहर निकाला हुआ है। तो अब इस चार्ट को देख के यही पता लगा सकते हैं साइकोलॉजी को समझ के, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ और है वो किया नहीं जा सकता है। चलिए ठीक है ट्रेडर्स, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा वीडियो हो गया है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट मंथ के हमारे लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।